हेलो एस्पिरेंट, गुड मॉर्निंग। न्यू ईयर की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे एस्पिरेंट जो एसएससी सीजल 2024 की प्रिपरेशन करना चाहते हो, उनके लिए टारगेट स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ये काफ़ी दिनों से टारगेट चल रहा है, तो जो भी एस्पिरेंट एसएससी सीजल 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हो वो इस टारगेट से ज्वाइन हो सकते हैं। आज 55वां दिन है। टोटल 54 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। 1 जनवरी मंडे का दिन है। तो ऐसे एस्पिरेंट जिनको लग रहा था कि न्यू साल आएगा, न्यू ईयर आएगा, इसके बाद हम अपनी प्रिपरेशन जारी करेंगे, तो वो अब जारी कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन, क्योंकि न्यू ईयर आ चुका है। थोड़ा सा आज हम गांव आए हुए थे, तो गांव से वीडियो बना रहे हैं। थोड़ा सा सही नहीं होगा, थोड़ा सा कुछ चीज़ें यहाँ अवेलेबल नहीं हैं, तो आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। चलिए देखते हैं मैथ का टारगेट क्या रहने वाला है। इसके पहले हमने एक आपको मॉक टेस्ट दिया था, तो मॉक टेस्ट जिन्होंने अटेम्प्ट किया है तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर आज कितना रहा। तो हमने सिंप्लीफिकेशन चैप्टर फिनिश कर दिया था। इसके बाद हमने स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को टोटल हमें 8 डेज में कंप्लीट करना था, तो आज उसका 6वां दिन है। टोटल हमें इस चैप्टर में क्वेश्चन आप हमें 350 से लेके 400 तक के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने थे। आज डे 6 है, तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 251 से लेके 300 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। आप मैथ है तो मैथ की आप प्रैक्टिस करें कहाँ से? या तो आप पहले सेल्फ स्टडी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो कहाँ से करें? गगन सर या राकेश सर की आप क्लास नोट से कर सकते हैं। मार्केट बहुत सारे क्लास नोट अवेलेबल हैं, लेकिन आपको रिसेंट ईयर की क्लास नोट आपको मार्केट से परचेज करनी है। ठीक है, तो जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन तो हर साल आते ही आते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेने हैं, फिर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद ऐसे एस्पिरेंट जिन्होंने पेड कोर्स ले रखा है तो वो पेड कोर्स से कर सकते हैं। बट ऐसे एस्पिरेंट जिनके पास कोई पेड कोर्स नहीं है तो यूट्यूब पे जाके फ्री फ्री वीडियो आप वॉच कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री गगन सर ने फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में पढ़ाया हुआ है, जिसका लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है। आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। बुक लिस्ट की बात करें, बुक लिस्ट गगन सर ने भी हाल ही में एक बुक लॉन्च की है सीजीएल प्रैक्टिस किंग नाम से, तो आप उस बुक से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस को टोटल 5 डेज दिए थे हमने कंप्लीट करने के लिए, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया होगा। 2 दिन आपको इसमें मौका दिया गया अच्छे से एक बार और रिवाइज करने के लिए। इसके बाद हमने न्यू चैप्टर अभी स्टार्ट किया, नरेशन। तो नरेशन टोटल आपको 5 डेज में कंप्लीट करना है। आज उसका पहला दिन है। तो नरेशन आप कंप्लीट कहाँ से करेंगे? आप नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट बुक से कर सकते हैं, या एसपी बख्शी या एमबी पब्लिकेशन से कर सकते हैं। बट हम सजेस्ट करेंगे, यदि आप बहुत अच्छे तरीके से ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट से करें, क्योंकि जितने भी टॉपर्स हैं सभी ने इसी बुक से अपनी प्रिपरेशन की है। ठीक है, और उनका अच्छा खासा स्कोर भी आया हुआ है। इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश वोकैब की। तो ये इंग्लिश वोकैब इंग्लिश का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आपका इंग्लिश वोकैब अच्छा है तो इंग्लिश में आपका स्कोर अच्छा बन जाता है। तो हम डेली इसमें आपको 25 वन वर्ड एडियम कराते हैं, 20 सिनोनिम और एंटोनिम करवाते हैं। तो आज आपको 976 से लेके 1000 तक आपको वन वर्ड एडियम आपको करनी है, और 621 से लेके 640 तक के आपको सिनोनिम और एंटोनिम आपको अच्छी तरीके से लर्न कर लेनी है। बुक लिस्ट की बात करें कि वोकैब के लिए आप कौन सी बुक फॉलो करें, तो वोकैब के लिए आपको ब्लैक बुक फॉलो करनी है, जो कि सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ वोकैब को टारगेट करके बनाई गई है, तो आपको अच्छी तरीके से आपको अपनी वोकैब ब्लैक बुक से कंप्लीट कर लेना है। ठीक, इसके बाद बात करें रीजनिंग की। तो रीजनिंग में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था कुछ समय पहले, मिसिंग नंबर, जो कि इसको 5 डेज दिए थे हमने कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीट हो चुका है। इससे हर साल एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। ठीक है ना? इसके बाद बात करें सिलोजिज्म की। हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया सिलोजिज्म। यहाँ से आप सोचें, ये चैप्टर इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से 2 सवाल तो आते ही आते हैं हर साल। ठीक है, 2 क्वेश्चन हर ईयर आते हैं। तो करना क्या, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना, क्योंकि ये चैप्टर जितना ही आसान है उतना ही जल्दी हमें ये भूल जाता है। इस चैप्टर की प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छी तरीके से कर लेनी है। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए हमने आपको टोटल 5 डेज दिए हुए हैं। तो आज आपका पहला दिन है। आज आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। यहाँ पे गलती से लिख गया है, तो इसको थोड़ा सा रहने देना है। आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेने हैं।
यानी कि इस चैप्टर में टोटल हम 200 से लेकर 250 तक के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। आप रीजनिंग है तो रीजनिंग आप पढ़ें कहाँ से, तो रीजनिंग के लिए आप कोई भी प्रीवियस ईयर बुक ले सकते हैं, आप वहाँ से आप रीजनिंग की प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन जो बुक लेना है आपको लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित लेना है, यानी कि उसमें जो रिसेंटली एग्जाम हुए हैं उनके भी क्वेश्चन उसमें इंक्लूड हों। इसके बाद बात करें जीके की, तो जीके हमारा एसएससी के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। यदि जीके हमारा स्कोर अच्छा है तो हमारा जो एसएससी होता है, एसएससी में सिलेक्शन हमारा पक्का होता है। तो हमने इसके पहले जीके में 2 टॉपिक फिनिश कर दिए, एक पॉलिटी हो गया और एक फिजिक्स हो गया। इसके बाद हमने तीसरा टॉपिक स्टार्ट किया था इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री का आज 21वां दिन है, टोटल 20 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। तो इंडियन हिस्ट्री में हमने आपको डेली आपको 5 टॉपिक्स देते हैं, यहाँ पे डेली हम आपको अब 5 टॉपिक्स देते हैं। और कौन कौन से 5 टॉपिक्स हैं, चलिए उनकी बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है मध्यकालीन धार्मिक आंदोलन। अगला टॉपिक है सूफी आंदोलन। नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख सूफी सिलसिले, जितने भी सूफी आंदोलन में जो सिलसिले चले थे वो सारे। फिर मुगल साम्राज्य, और अगला है बाबर। ठीक है, मुगल साम्राज्य के अंदर पहला शासक था बाबर। ये 5 टॉपिक हैं जिनको आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। हिस्ट्री आप धीरे धीरे छोटे छोटे टॉपिक्स करके अच्छी तरीके से पढ़ते जाइए, हम ज़्यादा टारगेट नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल धीरे धीरे अभी से चल रहा है, तो आपको अभी से अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से जारी रखना है। आप जीके पढ़ें कहाँ से, बुक लिस्ट की बात करें तो आपको जीके लूसेंट से कम 2 से 3 बार पहले रीडिंग करनी है। इसके बाद किरण पब्लिकेशन की बुक लेकर, प्रीवियस ईयर बुक लेकर, इससे आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। इसके साथ डेली टारगेट के साथ हम आपको यही बताते हैं, आपको डेली 1 से 30 तक टेबल लर्न करना है। स्क्वायर क्यूब आपको 1 से 30 तक लर्न होना चाहिए। इसके साथ ही यदि आपको इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना है तो डेली 30 मिनट आपको रीडिंग पे देना, फोकस करना है, इंग्लिश रीडिंग पर आपको फोकस करना है। ठीक, आप रीडिंग करें कहाँ से, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेके इसको रीड कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं। डेली आपको 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग पे देना है। कंप्यूटर टाइपिंग पे आप अभी से क्यों देना है, क्योंकि मेंस में इसका टाइम कम पड़ता है, इसलिए मेंस में हम 2 महीने का टाइम मिलता है, तो इस टाइम पे हम सिलेबस ख़त्म कर रहे होते हैं, इसलिए टाइपिंग पे अभी से आपको 5 मिनट का टाइम देना है, अभी से आपको टाइपिंग अपनी इम्प्रूव करनी है। इसके बाद बात करें कैलकुलेशन के लिए, तो कैलकुलेशन को, मैथ की कैलकुलेशन के लिए डेली आपको 15 मिनट तो देने ही देने हैं। आपकी मैथ की कैलकुलेशन करें कैसे, मैथ की कैलकुलेशन के लिए आपको छोटे छोटे क्विजेज आते हैं मॉक टेस्ट में, जहाँ से आपने मॉक टेस्ट परचेज किया होगा, वहाँ से छोटे छोटे जो क्विजेज आते हैं 3 से 4 मिनट के, उनको आपको कम से कम 3 से 4 क्विजेज आपको लगाने हैं, जिससे 15 मिनट का कम से कम क्विज हो जाए आपका। 2 से 3 क्विज आपको लगा ही लेने हैं, ठीक है ना, जिससे आपकी मैथ की स्पीड थोड़ा सा अच्छी हो जाएगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र को ज्वाइन करना ना भूलें। ये टारगेट एसएससी जल 2024 के लिए चल रहा है, तो जो भी एस्पिरेंट एसएससी जल 2024 के प्रिपरेशन कर रहे हो वो हमारे इस चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।